अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है ग्रीन स्क्रीन वीडियो को रिमूव करना, उसका बैकग्राउंड को कैसे रिमूव, इसे क्रोमा भी कहा जाता है, क्रोमा बैकग्राउंड। तो अब क्रोमा बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं या किसी भी ग्रीन से, अगर मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखा दूँ तो यही इसी पे हमने आज काम करना है। तो ये देखिए स्मोक है, इसके पीछे से वो ग्रीन बैकग्राउंड है। आपको इस तरह के लातदार इफ़ेक्ट यूट्यूब या अदर वेबसाइट से मिल जाते हैं कि आप उसे अपनी वीडियो में कैसे यूज़ करें। ठीक है, अब ये स्मोक मेरे पास है, मैं इसे अपनी वीडियो में किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज ये सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, लेकिन इसके मतलब ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसे आप जिस तरह मेरा स्मोक है इस वक्त है वाइट कलर की यानी फ्लैट कलर में, तो आप इसमें मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर आप मज़ीद इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं, मज़ीद एडिटिंग और कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप अपना अडोब प्रीमियर प्रो ऑन कर लें। ठीक है, मेरा इस वक्त 2018 सीसी वर्जन है, आप इसे ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपकी मैंने जैसे आपको स्मोक दिखाई, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपने ऑब्जेक्ट में। इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है आप उसी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन पर। जिस तरह ये टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं मैं जिस तरह स्मोक को रिमूव कर रहा हूं तो स्मोक ही रिमूव होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ ग्रीन बैकग्राउंड पर होगी तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड को। ठीक है जी, अडोब प्रीमियर प्रो में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर में हो जाता है, लेकिन मुझे इसका ज़्यादा शौक है तो मैं इसे इसीलिए ज़्यादा सीखता हूँ और इस पर काम करता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ आपकी सोर्स विंडो में आ चुकी है। चूँकि मेरा सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है, ठीक है, इसकी रैम वगैरह कम है, तो मैं इसको और शॉर्ट वीडियो कर रहा हूँ। इसे मैं काट लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल के की मदद से, आप रेजर टूल की मदद से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो को सिर्फ कंट्रोल के करके इतना सा सिर्फ कर लिया। ठीक है जी, मैं इसकी शॉर्टकट कीज़ वाले पैनल को साइड पे कर देता हूँ। मेरा इस वक्त यहाँ पर जो आ चुका है ग्रीन स्क्रीन, वो सिर्फ इतना सा ग्रीन स्क्रीन है। ये तकरीबन है 23 सेकेंड्स की वीडियो। ठीक है जी, तो क्योंकि इस पर जब मैंने इफेक्ट अप्लाई करना है तो मेरे सिस्टम ने स्लो हो जाना, इसलिए मैंने इसे और शॉर्ट कर लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट्स का पैनल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इफेक्ट्स का पैनल आ रहा होता है। अगर नहीं आ रहा, यहाँ आप विंडो में क्लिक करें, यहाँ ऊपर आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पास, चूँकि मैंने आपको बताया मेरा सिस्टम स्लो है, यहाँ पर भी आपके पास इफेक्ट का पैनल आ जाता है, लेकिन मैं एडिटिंग के ही फोल्डर में चले जाता हूँ। उसके अलावा अगर यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रहा इफ़ेक्ट्स का पैनल तो कोई मसला नहीं, आपने यहाँ विंडो में चले जाना है। और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें शिफ्ट F5 इसकी शॉर्टकट की है, F5 बता रहा हूँ, Shift+7, गलत मेरे से हो गया, Shift+7 इसकी शॉर्टकट की है। अगर शॉर्टकट की नहीं लगानी, यहाँ मेरा इस वक्त अनचेक है, ठीक चेक है, तो अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, एक मिसाल है इस पैनल को, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास अनचेक है। मैं जिस तरह इसे चेक करूँगा तो ये मेरा पैनल वापस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक आपको तरतीब समझ आ चुकी होगी कि इफेक्ट्स पैनल किस तरह आपने लाना है। वैसे ये यहीं पर होता है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ना नज़र आ रहा हो तो आपने ये देखें यहाँ दो एरो इस तरफ को जा रहे हैं, आप इन पे जिस तरह क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बता देगा इस वक्त आपके इस पूरे जो पैनल है इसमें कौन कौन से पैनल ऑन है। मीडिया ब्राउज, लाइब्रेरी, इन्फो, मार्क्स, मास्किंग और हिस्ट्री, इफेक्ट्स। आपने इफेक्ट पे चल जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपने वीडियो इफेक्ट, यहाँ पर आपको फोल्डर नज़र आ रहा है, वीडियो इफेक्ट फोल्डर को आपने ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, किंगिंग
या की किंग कह लें, आपने इस फोल्डर को किंगिंग की या किंग कह लें, जो भी आपको इजीली लगता है आप इस ऑप्शन को कह सकते हैं। आपने इस फोल्डर को ऑन कर लेना है। जिस तरह ही आप इस फोल्डर को ऑन करेंगे, फोल्डर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास और इफेक्ट्स आ जाएंगे नज़र आपको, जिसमें आपके पास अल्ट्रा, मैट की, रिमूव की, काफ़ी ज़्यादा कीज़ आ रही हैं। आपने इसमें से किसी की को यूज़ नहीं करना। आपके पास यहाँ नीचे अल्ट्रा की आपको नज़र आ रही है, आपने इस अल्ट्रा की को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और डेस्कटॉप पर अपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर अपनी वीडियो पे इसे ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना है, इसके ऊपर माउस को रिलीज़ कर देना है। जिस तरह करेंगे ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जब आपके पास ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है जी, इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा होता है। ये भी यहाँ से अगर पैनल आपको नहीं नज़र आता कोई मसला नहीं, आपने यहाँ विंडो में जाना है। जिस तरह आपको यहाँ इफ़ेक्ट के पैनल की शॉर्टकट की और इफ़ेक्ट का पैनल नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ कंट्रोल इफ़ेक्ट से इस इफ़ेक्ट्स का जो शॉर्टकट की है शिफ्ट F5 है, शिफ्ट 5 सॉरी, खाली शिफ्ट 5 इसकी शॉर्टकट की है। ये इफ़ेक्ट कंट्रोल पैनल है, आप यहाँ ऑन कर लें। यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास शो हो जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ अल्ट्रा की को यूज़ किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ अल्ट्रा की सारी प्रॉपर्टी शो होने लगी है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आ रहा है की कलर्स और की कलर्स के आगे यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे आपने ब्लैक ही रहने देना है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी। इसके साथ एक कलर पिकर ड्रॉप कह लें या कलर पिकर ड्रॉपर टूल कह लें, जो भी आप कह लें, ये एक पिकर ड्रॉपर टूल सा आपको नज़र आ रहा है। आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर आपका ग्रीन स्क्रीन है, आप जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही इसके पीछे से सारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके बारे में एक छोटी सी वजाहत मैं आपको बता दूं कि अक्सर यहाँ पर यूँ होता है कि कुछ लोग जो जिन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो शूट की होती है, तो उनके करैक्टर के साथ हल्का हल्का लाइट सा ग्रीन कलर नज़र आ रहा होता है। उसकी दो रीज़न होती हैं। एक तो ये होती है कि अगर आपके यहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर नज़र आता है, तो आप यहाँ इसके मैट में जाएं और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको शो हो रही है, आपने इसे थोड़ा कम और ज़्यादा करके टेस्ट कर लेना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक हुआ है या नहीं। और इसकी एक और ये भी वजह होती है कि जब आप लो क्वालिटी कैमरा से या मोबाइल से उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको पूरे प्रॉपर पिक्सल्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो आप जितना मर्जी यहाँ से भी एडिटिंग करते मतलब इसको चेंज करते रहें, इसे इफ़ेक्ट को अप्लाई करते रहें, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। ये अपने ख्याल आपने में रखना है कि जब भी ग्रीन स्क्रीन से आप शूट कर रहे हैं तो अच्छी कैमरे या अच्छे मोबाइल से उसे शूट करें, ताकि आप अच्छे कलर लाइटिंग में, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर आपका ये बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। मैं इसे एक बार रेंडर कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रेंडर होने में, ठीक है। मैं यहाँ से वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। ले जी, यहाँ पर आपका ये स्मूथ हो चुका है, रेंडर हो चुका है। इस वक्त यहाँ ग्रीन आपके पास लाइन हो चुकी है, ये स्मूथली अब ये प्ले होगा, ठीक है जी। आप इसे प्ले करके टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके पीछे कोई भी असल तो इशू ये है ना कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो आप किसी भी वीडियो को, ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें आपको एक ऑडियो लेयर एक वीडियो लेयर नज़र आ रही है। ऑडियो लेयर जो इसकी है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप इजीली उसे करें, कंट्रोल L कर लें या राइट क्लिक करें, अनलिंक कर दें। अनलिंक करेंगे ऑडियो अलग हो जाएगी और वीडियो आपकी अलग हो जाएगी। आपने यहाँ से ऑडियो को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ये वाली लेयर को उठा के आपने ऊपर काट देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वीडियो की लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बनती जाती हैं, तो मैं इस वक्त इसे लेयर 2 पे रख रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने आपको काम बताना है मैं उसके मुताबिक काम करूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये लेयर जो है वो एडिट मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप इसको किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर मेरी कुछ पुरानी वीडियोस हैं, जिस तरह मैंने यहाँ आपको मेरे फोल्डर में यहाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने क्या करना है, इस वीडियो को जितना भी आप क्लिप, चूँकि मैं इसके स्टार्ट से कुछ क्लिप लेना चाह रहा हूँ, मैं इन और आउट लगा लेता हूँ यहाँ ठीक है। और यहाँ से मैंने वीडियो को पकड़ा और इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। वीडियो को जिस टाइम मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो अगर मैं दिखाऊं तो, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो लो है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट से शॉर्ट काम कर रहा हूँ। तो अब अगर आप देख सकते हैं ईजीली कि ये जो वीडियो है, ये जो स्मोकिंग है वो मेरे यहाँ पर इस वक्त वीडियो में चल रही है। मैं इसे और स्मोक को छोटा कर लेता हूँ ताकि और ईजी आपको इस पर एडिटिंग करके मैं दिखा सकूं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अगर इसे दोबारा प्ले करूं,
तो आपको समझ आ चुकी होगी कि ये सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अपने ज़हन में रखना है कि लेयर ऊपर हो। ठीक है जी, जो बैकग्राउंड आप इसे देना चाहते हैं ग्रीन स्क्रीन को, वो लेयर के उस लेयर से ऊपर हो आपकी जो ग्रीन स्क्रीन आपने वीडियो या कोई भी चीज़ को रिमूव किया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ तक तो सारों ने आपको बताया होगा कि आप इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें और चेंजिंग कर सकते हैं। किस तरह? जिस तरह मेरा ये है फ्लैट कलर, तो मैं इसमें कलर्स को भी ऐड करता हूँ। अगर मैं यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ, इफ़ेक्ट्स में, तो वैसे तो जिस तरह ये अल्ट्रा की लिखा है, यहाँ पर भी अगर आप सर्च में भी लिखें तो आ जाती है, लेकिन आपको यहाँ तक बताने की वजह यह है कि अक्सर लोगों को नहीं याद रहता, नाम नहीं याद रहता, तो वो यहाँ से इजीली पूरे फोल्डर को, और नाम याद भी रहे तो अक्सर बंदे को नहीं पता होता, नाम जेन से निकल जाए, स्पेलिंग निकल जाए, तो वो फिर मिलती नहीं चीज़। तो इसलिए मैंने फोल्डर के अंदर से आपको बताइए कि यहाँ पर आप अल्ट्रा की देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिसर्च में ही जाकर फोर कलर जिस तरह आप लिखेंगे और आगे सी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है फोर कलर इफेक्ट्स। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर आपके ऊपर फोल्डर बता रहा है, जनरेट का मेरे ख्याल से फोल्डर है, इसके अंदर आपके फोर कलर बैकग्राउंड आ जाता है। आपने यहाँ से इसे पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी ये ग्रीन स्क्रीन वाली। ठीक है जी, मैं एक मिनट, कलर आ चुका है, आपको पता लग गया है। ठीक है, मैं फिर भी ये देखें, मेरी जो वीडियो है वो ब्लू रहने देता हूँ और ऊपर वाली वीडियो का कलर मैं चेंज कर देता हूँ और मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, ताकि आपको ईजिली नज़र आ जाए कि ये देखें मैंने ग्रीन कर दिया, ताकि आपको ईजिली पता लग जाए कि जो मेरा ग्रीन जो लेयर है उसका कलर वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो थी मेरी, जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो मैं यहाँ से फोर कलर ग्रेडियंट को पकड़ता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी ग्रीन वीडियो पर। जिस तरह ही करूँगा तो आपको एक रिज़ल्ट तो पता लग चुका होगा कि इसमें क्या आपने चेंज किया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं फोर कलर्स। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में जाने के बाद आपके पास की सारी सेटिंग आ जाती है, तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास और मज़ीद कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसके नीचे जब इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये उसी ट्रैक मैट, उसी इफेक्ट कंट्रोल पैनल में नीचे आपके पास ये भी इफेक्ट आपको शो होगा। तो इस वक्त यहाँ पर आपके जो कलर्स आपको शो हो रहे हैं वो सिर्फ हो रहे हैं दो। ठीक है, तो इनकी दो कलर्स की शो होने की वजह ये है कि आपको यहाँ से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। पहली बात तो अगर आप दो कलर्स करना चाहते हैं, वन कलर करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है जी, आप इसके अलावा यहाँ रैंप को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक मिसाल है, इस इफेक्ट को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इफेक्ट को ऑफ कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ लिखूँ RAM, तो यहाँ पर आपके पास एक रैंप का ऑप्शन भी आ जाता है। आपने इस रैंप को भी अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो कलर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से भी आप दो कलर्स को भी सिर्फ ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर रेड को ऐड किया तो रेड हो गया। अगर मैं यहाँ नीचे येलो कर देता हूँ, यहाँ ऑरेंज कर देता हूँ, तो ये देखें ये एक रेड एंड ऑरेंज सी मेरी जो स्मोक है वो बन चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आप टू कलर नहीं करना चाहते, आप फोर कलर ही करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ से इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसके पॉइंट्स वगैरह को जो आप हैं वो यूज़ अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखा, यहाँ मैंने इस पॉइंट्स को, यानी ये इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हाइट्स होती हैं, तो आप इसे अच्छी तरह मूव सर्कल में करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम कलर भी, जिस तरह आपके पास ग्रीन कलर भी नहीं शो हो रहा, तो अब अगर आप देखें तो इस साइड पर आपके पास यहाँ ग्रीन कलर भी शो होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो आप इसमें लातादाद कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, जो आपका मतलब दिल करे आप इसमें वो कलर्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। और अगर आपने आजकल देखा हो तो सॉन्ग्स की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स जो है मैंने लाइट कलर सारे ऐड कर दिए हैं, तो सॉन्ग्स की वीडियो में इस तरह के इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं। आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इससे आप लातादाद काम कर सकते हैं, यानी इस पर जितना आप वर्क करते जाएंगे, जितना इसे सीखते जाएंगे, इसके अलावा आपको और भी इफेक्ट्स यूट्यूब से मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, तो आप इसमें और मज़ीद चेंजिंग, मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत आगे तक इससे यूज़ आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा।